Assalamu alaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have discussed with you uh, I have discussed the life of Sahib Alam with you, and today I am going to complete the story of Sahib Alam, and I will start the another story of a same boy of like Sahib Alam, a poor boy. So let's start. This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. कैनिस्टर का स्टूडेंट्स मतलब है जो दूध भरने के लिए जो कैन होते हैं वो, तो स्टील का कैनिस्टर उसके पास था। तो इस मॉर्निंग यानी कि ऑथर कहती है कि आज सुबह मैंने देखा कि साहिब आलम अपने दूध का बूथ यानी कि जहाँ पे दूध मिलता है वहाँ पे जा रहा था और उसके हाथ में दूध का एक स्टील का कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज। साहिब आलम ने क्या कहा कि अब मैं एक चाय की दुकान पे, चाय की स्टॉल पे काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और मुझे उसके लिए 800 रुपीज़ मिलते हैं और साथ ही में पूरे दिन का खाना। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे जॉब ये जॉब पसंद है पहले काम से, यानी पहले वो कचरा उठाता था तो उससे ये जॉब उसे उसकी कंपैरिजन में ये जॉब क्या उसे अच्छी लगती है, ये ऑथर ने उससे पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, द स्टील कैनिस्टर सीम्स heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। तो उसका ऐसा सवाल सुनते ही साहिब आलम का जो फेस था वो कैसा हो गया, केयरफ्री लुक हो गया उसका, यानी कि फेस से ही लगा, ऑथर को समझ में आ गया। और दूसरा कि ऑथर ये भी कहते हैं कि जो दूध से भरा स्टील का कैनिस्टर था वो उस प्लास्टिक की बैग से बहुत भारी था, जो प्लास्टिक की कचरे की बैग वो अपने कंधे के ऊपर उठाता था, तो इससे ये ज़्यादा हैवी था। The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. साहिब is no longer his own master। पहले साहिब खुद अपना मालिक था। क्यों? क्योंकि वो जो कचरा उठाने का काम करता था वो अपनी मर्ज़ी से, यानी कि उस काम के अंदर वो ही मालिक था, उसकी मर्ज़ी चलती थी, कोई इसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। उसकी जो कचरे की प्लास्टिक की बैग थी वो उसकी खुद की थी। ये दूध का जो कैन है वो उस व्यक्ति का है जिस व्यक्ति की दुकान पे वो काम करता है, यानी कि टी स्टॉल के मालिक का है, उसका नहीं है, वो उसको अपना नहीं कह सकता है। तो अब साहिब वो अपना मास्टर नहीं रहा है। पहले साहिब अपना मास्टर था, अपना खुद का मालिक था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसके ऊपर एक और मालिक आ गया है। तो उसकी जॉब तो अच्छी हो गई पहले से, लेकिन इतना डिफरेंस आ गया। अब स्टूडेंट्स इसी चैप्टर के अंदर हम दूसरी स्टोरी देखेंगे, दूसरे लड़के की, ऐसे ही गरीब लड़के की। I want to drive a car। Mukesh insists on being his own master। I will be a motor mechanic, he announces। ये पहली जो स्टोरी थी उस लड़के का नाम साहिब आलम था। इस स्टोरी के अंदर जो लड़का है उसके नाम मुकेश है। तो जैसे ये मुकेश शुरुआत में ही ऑथर हमें क्या कहती है कि मुकेश क्या कहता है कि मुझे आई वॉन्ट टू ड्राइव और कार, मुझे कार ड्राइव करनी है, यानी कार ड्राइव करनी है, कार लेनी है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। ऑथर ने एक दिन मुकेश से पूछा, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। तो ऑथर की आंखों में देखते हुए मुकेश ने आंसर दिया कि मैं कार चलाना सीख लूँगा, लेकिन मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा। हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिरेज एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद। ये मुकेश कहाँ पे रहता था? फिरोज़ाबाद में रहता था। तो उसके ये जो सपने थे वो किस तरह थे कि जो फिरोज़ाबाद की गलियों में, स्ट्रीट्स में जो डस्ट उड़ती है ना, वैसे उसके सपने थे। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, ये फिरोज़ाबाद जनरली किसके लिए फेमस था? बैंगल्स के लिए, यानी कि फिरोज़ाबाद में रहने वाले जनरली लोग बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाते थे। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। जैसे मैंने आपको कहा कि फिरोज़ाबाद में रहने वाले हर एक परिवार चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। इट इज़ द सेंटर of India's glass blowing industry where families have
spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land in इट सिम्स। तो ये फ़िरोज़ाबाद ये पूरी इंडिया की, हमारे देश का यानी कि इंडिया का इंडस्ट्री का, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, जहाँ पे जनरली हर एक लोग क्या काम करते हैं, फैमिलीज़ यानी उनकी जनरेशन्स क्या काम करती है पहले से, फर्नेसिस यानी वेरी हॉट प्लेस, यानी पहले से ही वो ऐसी गर्मी वाली जगहों पे काम करने की आदत है। यानी इंडस्ट्री में जब भट्टियाँ जलती है तो गर्मी लगती है ना, तो फर्नेसिस में काम करने की आदत है, वेल्डिंग ग्लास करने की फिर मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने, ये सभी काम वो लोग पहले से ही करते हैं। तो फिरोजाबाद इंडिया का वेल्डिंग का या मतलब कि स्टील का सेंटर है, हम ऐसा कह सकते हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, और मुकेश की फैमिली भी उसमें से एक थी। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले हम जो ये थिंक एज यू रीड के क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर ही कम फ्रॉम। साहेब हमेशा गार्बेज डंप में क्या ढूंढता था, तो रुपी और 10 रुपी नोट, और वेयर इज़ ही वो कहाँ पे रहता था, तो सीमापुरी में। एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम वो कहाँ से आया था, वो आपको लिखना है। अब सेकंड है व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर टू द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर जब नहीं पहने थे तो ऑथर को कौन कौन से एक्सप्लेनेशन दिए गए थे लड़कों ने। तो पहला तो क्या दिया था कि हम लोग मेरी मम्मी ने मुझे कपबोर्ड में से निकाल के नहीं दिए। फिर जब लेडीज़ को पूछा था तो लेडीज़ ने क्या आंसर दिया था कि हमारे यहाँ पे नंगे पाँव घूमने का ट्रेडिशन है। तो जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए थे वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। थर्ड है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। जो लास्ट स्टोरी का एंड है ना, वो कि आपको क्या लगता है कि साहेब आलम अब कचरा उठाने की जगह जब अब चाय की दुकान पे काम करता है तो क्या आपको लगता है कि वो अब इस जॉब से हैप्पी है। तो ये तीनों के तीनों सवाल आपको लिखने हैं। आगे की वीडियो के रेफरेंस से आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरीज़ की शुरुआत से यहाँ ये तीनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. Dingy cells यानी कि डार्क रूम, यानी कि बैंगल मेकर स्मॉल हाउस, यानी कि स्टूडेंट्स डिंगी सेल्स किसे कहते हैं, जहाँ पे एक एकदम डार्क रूम हो, अंधेरा वाला रूम हो, और जहाँ पे बहुत छोटा स्मॉल हाउस जैसा हो जहाँ पे चूड़ियाँ बनाई जाती है, उसे डिंगी सेल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुकेश जैसे बहुत सारे ऐसे लड़के वो भी अपने घर वालों के साथ इस काम में जुड़े हुए हैं। तो वहाँ के लोगों को किसी को भी ये मालूम नहीं है कि छोटे बच्चों को ऐसे बहुत ग्लास फर्नेसिस यानी ग्लास बनाने की कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में काम करवाना, जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा इतना हाई रहता हो, क्योंकि ग्लास और स्टील की कंपनियों में हमेशा फायर जलता रहता है। तो वहाँ पे कितनी गर्मी लगती है, कितना टेम्परेचर हाई होता है, आग होती है वहाँ पे। तो ऐसी जगहों पे, फिर चूड़ियाँ बनाने की जगहों पे जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं होती है, एयर कहीं से भी पवन नहीं आता है, ऐसी जगहों पे छोटे बच्चों को काम करवाना इलीगल है। ऐसा न जानते हुए वो लोग अपने बच्चों को, मुकेश जैसे बच्चों को काम करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सेकंड स्टोरी, जो शुरुआत का थोड़ा पोर्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आगे मुकेश की लाइफ कैसी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।